नारे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, मरते दम तक मेरा साथ कभी न छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को मिटाए, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में तुम्हारे। अरे तुम्हारा कब हो गया? हो लगाए रखना जी, लगाए रखना, लगाए रखना जी, लगाए रखना। अरे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे ठीक है, राधे श्याम। राधे राधे। अरे साउंड वाले तो गुस्सा हो गए लगता है। अरे ये भी बंद कर दी। राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है, अब ठीक है। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम सदा आपकी सेवा करते रहें। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। प्रिय भक्तों, भगवान बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। इतने दयालु हैं कि हम फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भटक रहे थे 84 के चक्र में, पर भगवान ने हमें यह सुंदर सा मानव का शरीर दे दिया। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सत्य के राह पर चलने की कोशिश करते हैं? सदा ही सत्य के राह पर चलो, झूठ कपट का परित्याग करो, इसी से काम बनेगा। आप में से कितने लोग कथा सुनते हैं? रोज कथा आती है ना, सुनते हैं? रोज कथा सुना करो, सत्संग किया करो। आप लोग अपने माथे पर रोज तिलक लगाया करो। आज के युवा जितने हैं, आजकल हम सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हम अपने स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म का पालन सदा करना चाहिए। आजकल देखो आप लोग तिलक नहीं लगाते, माथे पर तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, गले में तुलसी की माला नहीं है। आप भारतीय हो तो तिलक लगाना जरूरी है या नहीं? आपने जो पैंट शर्ट पहन रखे हैं वो भारतीय पहनावा है या नहीं? भारत का पहनावा क्या है? बताओ बेटा, भारत का पहनावा क्या है? भारतीय पहनावा क्या है? जोर से। धोती और कुर्ता। अरे
7 दिन में कम से कम एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि आप एक दिन धोती कुर्ता पहना करेंगे। संडे के संडे धोती कुर्ता पहन कर ही शॉपिंग करने जाएंगे, अपना जो भी कार्य है वो करेंगे। आप माथे पर तिलक लगाएंगे। मुसलमान हमेशा टोपी लगा के रखते हैं, उन्हें टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है। जब आपको अपने धर्म का पालन करने में शर्म आएगी तो फिर आपके धर्म का पालन करेगा कौन? पाकिस्तानी करेंगे क्या? इसलिए तिलक माथे पर लगाओ। हफ्ते में एक दिन धोती और कुर्ता पहनो। कौन कौन धोती कुर्ता पहनेगा आज से? मेरे नौजवान दोस्तों हाथ उठाओ। धोती कुर्ता पहनोगे? हफ्ते में कम से कम एक दिन, अधिक से अधिक आपकी इच्छा। तिलक लगाओ और गले में तुलसी की माला जरूर धारण करो। और बिहार में ना नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक पिछड़ा बिहार ही क्यों है जानते हैं? आप भारत के अन्य राज्यों में जाकर देखिए तो बिहार से ज़्यादा वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, बिहार से ज़्यादा वहाँ की सुविधाएं हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में आप लोगों को अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बिहार में नौकरियां लेने वाले ज़्यादा हैं। अब आपको बदलाव करना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। नौकरी लेने वाला नहीं बनना, अब नौकरियां देने वाले बनो। अब नौकरियां, चलो बताओ, नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? और आपको क्या बनना है? नौकरी लेने वालों की लाइन में मत खड़े हो जाना। यदि लाइन में खड़े रहोगे तो अभी बिहार जैसा है 50 साल तक ऐसा ही रहेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार वासियों की सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। और विचार कैसे हो? हमें नौकरी लेने वाला नहीं बनना, हम नौकरियां देने वाले बनेंगे। नौकरियां देने वाले बनो। श्रेष्ठ विचार के साथ आगे बढ़ो। हम आपके बिहार में आए, हमारे क्षेत्र में जैसी सड़कें आज के 20 साल पहले थीं, वैसी सड़कें बिहार में आज हैं। आज वैसी सड़कें हैं जैसे हमारे यहाँ 20 साल पहले थी। मतलब अन्य राज्यों से बिहार 20 साल पीछे है। और ये कमी किसकी है? आप लोग हमेशा अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति ईमानदार रहो। और ईमानदारी यही है, अब हमें नौकरियां नहीं लेना, अब हम नौकरियां देंगे। जब नौकरियां देंगे तो टैक्स आप लोग देंगे, और जब टैक्स देंगे तो बिहार सरकार के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो तरक्की होगी। टैक्स देना जरूरी होता है, और टैक्स ज्यादा कौन देता है? जो नौकरी देने वाला होता है। और जब आप देने वाले बनोगे तो आपके माध्यम से 10 लोगों का, 20 लोगों का परिवार चलेगा। और आप सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे, उस टैक्स से बिहार का उत्थान होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। इसलिए सोच बदलिए। दहेज लेना, मैंने सुना बिहार में ज़्यादा दहेज लिया जाता है, सही है क्या? हाँ या ना? दहेज ज़्यादा लिया जाता है। दहेज परंपरा, दहेज प्रथा सही है कि गलत है? जोर से। तो जो गलत कह रहे हो तो आप लोगों ने तो नहीं लिया होगा, कि लेकर के कह रहे हो गलत है, गलत है। पहले ले चुके फिर कह रहे हैं गलत है ना, मत लीजिएगा। मैं बिहार नहीं, पूरे भारत के प्रत्येक नागरिकों को, नौजवान दोस्तों को प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि आपको किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े कि भाई हमें दहेज दे दो। क्यों दे दो? आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ, अच्छी लड़की लाओ, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, विवाह जिससे करो संस्कारी लड़की हो, संस्कारी लड़का हो, योग्य हो, मांगना ना पड़े, है ना?
ससुर जी हमें गाड़ी दे दो, ससुर जी हमें ये दे दो। ये मांगना अच्छा है? देखो, भिखारी वो होता है जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है, और जो दहेज मांगते हैं वो कौन होते हैं? क्या वो भिखारी नहीं है जो दहेज मांगते हैं? जोर से। अरे मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी है और दहेज मांगने वाला भिख मंगा है। तो आप भिख मंगा मत बनना, अपने आप को पढ़ लिख कर कितना योग्य बनाना कि आपको किसी से मांगने की जरूरत। एक बात बताओ, जंगल का शेर अच्छा होता है कि सर्कस का? बताओ, कौन सा शेर बढ़िया है, जंगल का कि सर्कस का? हाँ, सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। जो बेटा बाप के टुकड़ों पर पले, भाई के टुकड़ों पर पले, ससुर के टुकड़ों पर ससुर ने गाड़ी दी तो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप मालिक थोड़ी हो गए, आप तो ड्राइवर हो गए। ससुर उसका मालिक है, ससुर की गाड़ी, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप तो ड्राइवर हो, मालिक थोड़ी हो। जो ससुर के टुकड़ों पर पले, बाप के टुकड़ों पर पले, भाई के टुकड़ों पर पले, टुकड़ों पर तो सर्कस के शेर पलते हैं। जंगल का शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढता है। आप खुद अपनी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपनी कमाई से, अपनी हैसियत से, अपनी औकात से जो आप अपनी इच्छाएं पूरी करें, तब तो आप ठीक हो। अब आजकल बच्चे मोबाइल चलाना, इच्छा है मोबाइल चलाने की, पापा मोबाइल दिला दो, पिताजी मोबाइल दिला दो, माँ मोबाइल दिला दो। जब मोबाइल चलाने की इच्छा है तो आप पहले अपने आपको इतना योग्य बना लो कि आप अपने पैसे से मोबाइल खरीद लो, आप अपने पैसे से गाड़ी खरीद लो। अरे बाप के टुकड़ों से क्या पलना। आप यदि 20 साल के हो गए हैं, आपके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, बस इससे ज्यादा आपको माँ बाप से कुछ लेने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। समर्थवान बच्चा कौन है, सफल व्यक्ति कौन है? जो बाप से मांगता रहे वो सफल है, या जो अपनी इच्छाओं को अपने बल पर पूरी करके दिखाए वो सफल है? कौन? सफल बनो। जो आपकी इच्छाएं हैं तो आप खुद उन्हें पूरी करें, ना पिता से मांगने की जरूरत, ना ससुर से मांगने की जरूरत। तो आज से कितने लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे? ना पिता से, ना ससुर से, ना जमाने से। जो या तो जरूरतें कम करो, और एक जरूरतें हैं तो अपनी मेहनत से पूरा करो। कितने लोग आज से इस बात पर विचार करेंगे? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगना अच्छा नहीं है, मांगना अच्छा नहीं है। तो आप कितने लोग सेल्फ डिपेंड बनेंगे? अभी कितने लोग सेल्फ डिपेंड हैं, पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने लोग आत्मनिर्भर हैं? जो हैं वो हाथ उठाएं। और मजबूत करो अपने आप को, अपने कंधों को और मजबूत करो। खूब कमाओ और कमा करके अपनी जरूरतें पूरी करो, और जरूरतों के बाद यदि पैसा ईश्वर ने दिया तो उस धन को धर्म से जोड़ करके उस पैसे को पवित्र करो, जिससे लोक और परलोक संवर जाएगा। फिर ऐसे संत महात्मा जब यज्ञ इत्यादि कराएं तो ऐसे महात्माओं का उस धन से सहयोग करो, ताकि आपका लोक भी बने और परलोक भी बने। ठीक है? तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग विकसित हो जाएं, अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो कि लोग आपकी तरह बनना चाहें कि हम उनकी तरह बनेंगे। चलिए अब ये बताओ, बिहार में आज से दहेज तो नहीं लेंगे ना? कौन कौन नहीं लेगा? हाथ उठाओ। मैया
आप ही लिखकर भेजती हो साड़ी ये वाली, फिर उसकी साड़ी, है ना। इतना सामान लिखकर भेज देते हैं लड़की वालों को कि बेचारा वो जमीन जायदाद बेच करके अपनी बेटी का विवाह करता है। चलो ये बताओ, आप लोग आज से दहेज तो नहीं लेंगे ना? दहेज लेना सही है तो फिर गलत काम क्यों करते हो आप? मत लो ना, अपने बच्चों को योग्य बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। चलो ये बताओ, बिहार में एक और बड़ी समस्या है, और वो समस्या क्या है? वो समस्या है जातवाद। क्या समस्या है? जोर से, जातवाद है या नहीं? जोर से, हाँ या ना? है। अच्छा बताओ, आप लोग कितने भाई हो? कितने? 2। आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हो? 4। आप कितने भाई हो? 4। मैया आपके कितने भाई हैं? कितने हैं? 3। कोई कह रहा 3 भाई, कोई कह रहा 1 भाई, कोई कह रहा 2 भाई, कोई कह रहा 5 भाई, कोई कह रहा 6 भाई। ये सबके उत्तर गलत हैं। सही उत्तर ये है कि हम भारतीय टोटल 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक ही पिता की संतान हैं और हम चारों को भाइयों की तरह रहना चाहिए। कितने भाई हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि हम भारत में प्यार से रहते, राधे, देखो बात सच्ची है तो शंख अपने आप बज गया। बात सच्ची है तो शंख बजा कि नहीं? तो बताओ कितने भाई हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय। यदि हम भारत के लोग आपस में ना लड़ते तो क्या मुगल और अंग्रेज हमें गुलाम बनाते? फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया। क्या नारा दिया? फूट डालो। अब यदि हम आपस में ना लड़ते, भारत में आपस में लड़ाइयां ना होती तो क्या भारत गुलाम होता? जोर से तो बताओ, आपस में लड़ना समझदारी है या मूर्खता है? जोर से। तो आप लोग इस मूर्खता का परिचय बिल्कुल ना दें और आपस में प्यार से रहें। हम चारों कौन हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन है? ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। तो ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से बोलो। भगवान। ब्राह्मण के पिता कौन? और क्षत्रियों का जन्म हुआ भगवान की भुजाओं से। तो क्षत्रियों के पिता कौन? और वैश्यों का जन्म हुआ भगवान की जंघाओं से। तो वैश्यों के पिता कौन? और शूद्रों का जन्म हुआ भगवान के चरण से। तो फिर शूद्रों के पिता कौन? तो भाई तुम चारों का बाप तो एक ही है। चारों का बाप 2 हैं क्या? जब बाप एक है तो तुम अलग कैसे हो गए? कैसे अलग हो गए? चारों के पिता जब एक हैं तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? हाँ या ना? क्यों जी, चारों भाई हुए? हाँ या ना? जोर से। ये जातवाद का जहर तो नेता लोग मिलाते हैं ताकि आप लोग जातवाद में बटे रहें और वो अपना चुनाव जीतते रहें। इसलिए आप जातवाद को मिटाकर मैं हिंदुस्तानी हूं ये परिचय रखो, मैं भारतीय हूं। मैं जात से अपना परिचय ना रखूं। जाति व्यवस्था है और व्यवस्था होनी अच्छी बात है। जाति क्या है? जोर से। जाति एक व्यवस्था है और व्यवस्था होना अच्छा है। क्या व्यवस्था है?
ब्राह्मणों की व्यवस्था है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। ब्राह्मण क्या करे? यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, दान ले, दान दे। ब्राह्मण का काम यही है, ये ब्राह्मण की व्यवस्था है। क्षत्रिय की व्यवस्था है देश की सुरक्षा करे। शूद्र की व्यवस्था, वैश्य की व्यवस्था है कि वो आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत रखे, और शूद्र की व्यवस्था है कि जहां इन तीनों को जरूरत पड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। ये व्यवस्था है। पर आपस में हम जो लड़ते हैं ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि मैं बड़ा, कोई बड़ा नहीं, सब पूज्य हैं, सब श्रेष्ठ हैं, सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा। अच्छा बताओ, सबसे प्रेम करना अच्छा है या सबसे नफरत करना अच्छा है? अच्छा है तो प्रेम करो। किसने मना किया? क्यों नफरत करते हो? इसलिए सबको गले लगाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप आपस में लड़ते रहेंगे तो बिहार में गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। कितना धर्म परिवर्तन हुआ बिहार में, लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप लड़ेंगे तो लोग धर्म परिवर्तन, हम आपस में लड़ेंगे तो लड़ाई का फायदा तो तीसरा ही उठाता है। आप आपस में ना लड़ते, ऊंच नीच का भाव ना रखते, सबको प्रेम करते, गले लगाते सबको, तो बताओ क्या मजाल थी कि आपके गांव के गांव अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो जाते? किसकी ताकत थी कि वो आपके भाइयों को अनेक अन्य धर्मों में ले जाए? ये नुकसान हुआ कि नहीं? आज हिंदुस्तान में गांव के गांव लाखों लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि धर्म परिवर्तन लोगों ने कर लिया? क्यों कर लिया? क्योंकि आप लोगों के पास, उन लोगों के पास बैठने का समय नहीं था। जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों के पास जाकर बैठो, उनकी बातें सुनो, अपने राम, अपने कृष्ण के बारे में उन्हें बताओ, अपने धर्म के बारे में बताओ। 24 घंटे में 23 घंटे अपने परिवार के लिए काम करो, बिजनेस व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म को दो, अपने धर्म का प्रचार करो। कोई आप नहीं करेंगे तो वो लोग धर्म का प्रचार ऐसा करते हैं कि आपके घर में घुसकर आपके अपने भाइयों का धर्म परिवर्तन करा देते हैं। आप लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ऐसे ही हुआ था जब अंग्रेज आए, ऐसे ही हुआ था जब मुगल आए। आप लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है, वो तो अलग जाति का है, वो तो अलग, बट गए। एक बात बताओ, ये 5 उंगली है ना, एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है, एक उंगली कोई भी पकड़ ले तोड़ सकता है, पर ये 5 जब मिल जाते हैं ना और एक पड़ जाए तो दांत बाहर आ जाएंगे। तो संगठन में बड़ी शक्ति होती है। यदि संगठित तो होकर के हम लोगों ने ललकारा तो अंग्रेजों को भागना पड़ा कि नहीं? संगठित हुए तब अंग्रेज भागे, संगठित हुए तब मुगल भागे, ना होते तो आज भी देश गुलाम होता। इसलिए आवश्यकता है संगठन की। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तुलसीदास जी यही तो लिख रहे हैं कि जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां सारी समृद्धियां हैं, सुख है, शांति है, आनंद है। जहां संगठन नहीं वहां कुछ भी नहीं। तो आज से कितने लोग सब दूरियां हटाएंगे और सबको गले लगाओ। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं यदि किसी से नफरत करूं इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा, राम जी सबरी के घर गए, राम जी निषाद के घर गए, जब राम ने भेद नहीं रखा तो हम कौन होते हैं भेद रखने वाले? है नहीं ना, इसलिए राधे। देखो हर बात जय बात, हर बात में शंखनाद हो रहा है ना? इसलिए
हर बात आपको समझनी है और धारण करनी है। तो आज से मुझे विश्वास दिलाओ कि आपस की दूरियां हटाएंगे और प्यार मोहब्बत से जिया करेंगे। पूरा बिहार ऐसा हो कि पूरा बिहार, पूरा देश, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हम एक परिवार के लोग हैं। हम कौन है? एक परिवार है। पूरा बिहार कैसे रहेगा? एक परिवार की तरह। पूरा गांव कैसे रहे? एक परिवार की तरह। पूरा देश कैसे रहे? एक परिवार की तरह। तो आज से कौन कौन परिवार की तरह रहना सीखेंगे? और जातवाद का जहर जो घोले उसको आप समझाओ कि भाई ये जहर ना घोलो। तो आप लोग रहेंगे ना प्यार से? हाँ या ना? जोर से। तिलक कौन कौन लगाएगा आज से? और संडे के संडे धोती कुर्ता कौन पहनेगा? चलो, एक चीज से और बचना है। एक चीज से और बचना है। बचेंगे? आप देखो, आज के समय पर लोग क्या कह देते हैं, अभिमान लेकर चलते हैं, एटीट्यूड, मैं ये हूं, मैं वो हूं। देखो, भगवान करे आप खूब समृद्धवान बन जाओ, भगवान करे आप खूब तरक्की कर जाओ, खूब पैसा कमाओ, परंतु अभिमान मत ले आना। अभिमान सबसे बुरा है। रावण के पास अभिमान था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो आप लोग अभिमान से बचो। बचेंगे? आज के जमाने में किसी को पैसा आ जाए तो लोग छाती ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं। धन का अभिमान ना करो। ईश्वर ने पैसा दिया है तो आप उसका सही उपयोग करो। लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा ये बताओ, आप क्या करते हैं? दादाजी, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? कितने लोगों का बताओ? भैया, दादाजी, ओ दादाजी, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? जोर से बताओ। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? पीछे वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 10 लोगों का। आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2 लोगों का। भैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? दादाजी कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम 2 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का पेट भरते हैं। अच्छा जरा विचार करो कि आप ना होते तो क्या उन लोगों का पेट नहीं भरता? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के पालनहार नहीं हैं, हम सबके पालनहार भगवान हैं। और हम ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, हम ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, जबकि करने वाले कौन हैं? इसलिए कभी सपने में भी अपने को करता मत मानो कि मैं करता हूं। करने वाले भगवान हैं। और मैं झूठा ही अभिमान लेकर चलता हूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया ना। मैं कुछ भी नहीं करता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करने वाले तो भगवान हैं, हम केवल कैसे हैं उदाहरण से समझते हैं। एक किसान खेत से घर आ रहा था कि उसका कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चला जा रहा था। तो कुत्ते से गधे ने कहा, कहो कुत्ते कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि आजकल जिम्मेदारी ज़्यादा है। कुत्ते ने कहा जिम्मेदारी ज़्यादा है। गधे ने कहा क्या जिम्मेदारी है? बोले गाड़ी मैं चला रहा हूँ। कुत्ता बोला कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये जो बैलगाड़ी चल रही है इसे मैं चला रहा हूँ, मालिक ने मेरे कंधों पर दे रखी है। गधा बोला गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। गधा बोला यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि गाड़ी चला कौन रहा था? बैल। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, किसान की बैलगाड़ी के नीचे नीचे पालतू कुत्ता चलता है। तो कुत्ते को ये लगता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? जोर से
गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता अभिमान बस क्या कह रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उसी तरह हम सबकी गाड़ी तो भगवान ही चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठा अभिमान करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, वो भगवान आपसे करा रहे हैं। वो भगवान आपसे, हमें और आपको निमित्त बना रखा है ना ईश्वर ने। सब ही नचावत राम गोसाई। जब सबको भगवान नचा रहे हैं तो हम अलग से थोड़ी नाच रहे हैं। हम यहाँ आए हैं, ना ये हमारी इच्छा है ना ये स्वामी जी की इच्छा है, हमारी और स्वामी जी के माध्यम से भगवान की ही इच्छा है कि हम यहाँ आए। क्योंकि हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ आपसे कुछ कह रहे हैं, इसमें ना स्वामी जी की इच्छा है, ना आपकी इच्छा है, ना हमारी इच्छा है। जो भगवान कहवाना चाह रहे हैं, इस वाणी से भगवान वही वही कहवा रहे हैं। हमको नचाने वाले वही हैं। हम झूठा अभिमान कर लेते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ भी नहीं करते। हमारी हैसियत क्या है? आजकल लोगों को घमंड, अच्छा बिहार में लोगों को घमंड होता है कि नहीं? जोर से होता है, ज्यादा होता है, बहुत होता है, होता है। जरा सा किसी के पास पैसा आ जाए, गाड़ी घर आ जाए, तो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती फुलाकर। अरे भाई कह दो इन घमंडियों से कि ज्यादा छाती ना फुलाएं, ये खिलौना माटी का है और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये तुम्हारी अकड़ कितने दिनों की है? रावण की अकड़ ना टिकी साहब। आम में जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। भगवान जितना पैसा दें आपको, उतने सरल बनना सीखो, सहज बनना सीखो, उतनी नम्रता लाना सीखो। अभिमान अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आज आप कितने भी बड़े घर में रह लो, आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन एक चीज सत्य है कि जब हमारी और आपकी मृत्यु होगी तो आपकी गाड़ी क्या होगी? अंतिम गाड़ी अर्थी। अर्थी पर लेटोगे और आखिरी बिस्तर क्या होता है? चिता। और चिता में लगेगी आग, और आग लगेगी तो हो जाओगे खाक, और जब खाक हो जाओगे तो रह जाएगी मुट्ठी भर राख, और जब राख रह जाएगी तो 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राखी आ जाएगी। क्यों जी? आपकी राख 50 रुपए के घड़े में आएगी। हमने तो घड़े का रेट भी पूछ के रख लिया है, हम तो घड़ा भी लेके रख चुके अपनी राख के लिए। आप लोगों का क्या हाल है? आज ही आप लोग एक घड़ा खरीदना, आज ही दादाजी रास्ते में जाते जाते 50 रुपए का घड़ा लेना और घर के द्वार पर टांगना। आते जाते घड़े को देखना, घड़े को देखते रहोगे तो घमंड नहीं आएगा। घड़े को देखते रहना कि एक दिन हमारी राख इस घड़े में समा जाएगी। अब जब राख आपकी मुट्ठी भर घड़े में समा जाएगी तो घमंड किसका करें? किस गाड़ी, किस बंगले, किस शोहरत का घमंड है? चलो बताओ, आप में से कितने लोगों की राख एक दिन घड़े में समाएगी? अच्छा, पीछे वाले उनकी नहीं समाएगी? समाएगी, हाँ या ना? और घड़े पर राख भरेगी तो लोग क्या कहते हैं? अस्थियां जा रही हैं। ये राख बन जाओगे, मुट्ठी पर भर के राख कोई फूंक मारेगा उड़ जाओगे। ये तुम्हारी औकात है, अपनी औकात में ही रहा करो। जो घमंड करते हैं ना, वो अपनी औकात भूल गए हैं कि तुम माटी हो, तुम मुट्ठी भर राख हो। घमंड किसका चला? नाम लिखाओ जरा हमें, किसका घमंड रहा? ये दौलत, ये शोहरत कुछ दिनों की है साहब। सुनो, संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये ज्यादा दिनों की नहीं है। ये किसी के बाप की बफौती। ना तो सत्ता सदा रहेगी, ना तो सुंदरता सदा रहेगी।
और ना तो संपत्ति सदा रहेगी। ये तो दिन रात की तरह है, आज है कल नहीं। आपके बिहार, आपके गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो कल तक धन्ना सेठ थे पर आज कुछ नहीं है, और ऐसे कितने होंगे जिनके पास कुछ नहीं था, आज भगवान ने सब कुछ दिया है। ऐसा ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को पहचानो और घमंड से बचो। ईश्वर दे तो रखो, पर सरलता से। स्वभाव बिल्कुल सरल हो, सहज हो, अभिमान से भरा स्वभाव नहीं होना चाहिए, है ना मैया। ये हमारी माताओं को रानी हार मिल जाए तो माताएं भी ऐसे ऐसे चलती हैं पड़ोसन को दिखाने, देख मेरे पास है, तेरे पास है तो अच्छी बात है। सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है ना तो मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने की परंपरा है। आपके बिहार में है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाया जाता है, ये परंपरा है? चलो बताओ आप, मुर्दे के ऊपर पैसा क्यों बरसाया जाता है? नहीं पता, बस बरसाते हैं। आप बताओ, नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ भैया, आप बताओ। मुर्दे के ऊपर पैसा इसलिए बरसाया जाता है, दुनिया को बताने के लिए, देखो जब तक जिंदा था पैसा पैसा करता था, अब मर गया तेरी छाती में पैसे बरस रहे हैं, तेरी दम है तो उठाकर दिखा। सारी जिंदगी किसके लिए मरता रहा? रिश्ते बिगाड़ता रहा, और अब मरा तो छाती पे पड़ा है उठाने की ताकत। इसलिए पैसे पैसे के लिए ना भागो। इसलिए पैसा बरसाकर समाज को बताया जाता है कि तुम इंसान बनो, पैसे के लिए अंधे ना बनो। ये भाव है, समाज को मैसेज दिया जाता है पैसा बरसाकर। अच्छा, पैसे के संग एक चीज और बरसाई जाती है, बताओ क्या? हमारे यहाँ जैसे कहीं बतासा, कहीं मखाना, कहीं मुरमुरा। आपके यहाँ क्या बरसाते हैं? हाँ, क्या बरसाते हैं? पैसे के संग मखाना, मुरमुरा जानते हो? मुरमुरा जानते हैं? क्या होता? लाई बरसाई जाती है, कहीं मुरमुरा, कहीं बतासा, कहीं मखाना। ये क्यों बरसाया जाता है? इसलिए कि बतासा भी फूला होता है, मखाना भी फूला होता है, लाई भी फूली होती है, और मुरमुरा भी फूला होता है। ये बतासा, मुरमुरा, लाई इसलिए बरसाया जाता कि जब तक ये जिंदा था ये भी फूला फूला घूमता था, मैं ये, मैं वो, और देखो बतासे के ऊपर पांव रख जाए तो पिचक जाता है, मखाने को दबाओ तो पिचक जाता है। ये भी पिचक गया कि नहीं? तुम्हारी ये फूलन ज्यादा दिन ना चलेगी, बतासे मखाने की तरफ पिचक जाओगे। तो ये बरसा कर ये बताया जाता है कि ये तुम्हारी अकड़ ज्यादा दिनों तक। इसलिए मुर्दा भी बहुत कुछ सिखाता है। कुल मिलाकर कहना ये है, अभिमान नहीं करना है। तो आज से कितने लोग अभिमान नहीं करेंगे? जो नहीं करते थे वो भी हाथ उठाएं, जो नहीं करेंगे वो भी हाथ उठाएं। नहीं करेंगे? हाँ, इन तमाम बुराइयों से बचिएगा। ये सब बुराई है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। ये सब नरक के द्वार हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की शरण में रहना चाहिए,
काम करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सब भगवान का स्मरण करते रहें। पूज्य महाराज जी ने इतना सुंदर आयोजन कराया, आप सब महाराज जी का साथ देते रहें, ऐसे संतों का साथ देते रहें और ऐसे आयोजन के लिए महाराज जी को बारंबार बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना, शुभकामना। बिहारी जी की कृपा, श्री रंगनाथ भगवान की कृपा पूज्य महाराज जी पर बनी रहे, आचार्य चरणों की कृपा आप श्री पर बनी रहे। और आप सभी, कहना सुनना तो बहुत कुछ है पर समय का अभाव है। जितना कहा गया उतना ध्यान रखिएगा। अभिमान से बचकर, जो है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, जो है वो भगवान का मान करके आनंद से रहा करो। और कथा, कल से कथा वृंदावन में है तो संस्कार चैनल पर कथा रोज आती है 1 बजे से 4 बजे तक, आप देखा करो। सबको जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।